पश्चिम में 18 सेंचुरी में दार्शनिक हुआ कांट, जो मेरे ख्याल से पूरे पश्चिम की दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है। अगर मुझे कहे कि पश्चिम की दुनिया में पहले दार्शनिक थेलीस से लेकर वर्तमान दर्शन के लोगों तक, विटगेन्स्टीन तक, आपको एक चुनना हो जिसने पूरे दर्शन की धारा को चेंज कर दिया, आमूलचूल बदलाव कर दिया, तो वो इमैनुअल कांट है, जर्मनी का 18 सेंचुरी का दार्शनिक। जब वो बड़ा हो रहा था उसके सामने दो रास्ते चल रहे थे। एक को रैशनलिज्म या बुद्धिवाद कहते थे, एक को एम्पायरिसिज्म या अनुभववाद कहते थे। रैशनलिज्म में लाइबनिज नाम के एक बहुत प्रख्यात चिंतक चल रहे थे, अनुभववाद में ह्यूम बहुत प्रख्यात चिंतक थे, इंग्लैंड के थे। कांट ने लिखा कि मैंने लाइबनिज को पढ़ा, मुझे लगा ये तो अंतिम सत्य है, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, और मैं उसके पीछे चलने लगा। इसी बीच में ह्यूम की किताब मेरे हाथ आ गई और ह्यूम को पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार वो तो ऐसे ही बोल रहा था, अंतिम सत्य तो ये है। तो कुछ दिन में अनुभववादी बन रहा। कुछ दिन बाद फिर लाइबनिज को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं यही है अंतिम सच, यही है। फिर ह्यूम को पढ़ा तो लगा ना, इससे अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर वो लिखता है इस कंफ्यूजन से मैं इतना परेशान हुआ, अंत में मैं समझ गया कि अपना ही रास्ता बनाना होगा। और वहां से एक नई थॉट पैदा हुई जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं, जो पश्चिम के दर्शन की सबसे गहरी थॉट बनकर उभरी। सर से मिलने से पहले मैं भी दक्षिण पंथ वाम पंथ के बीच में झूलता था, कभी ये खींचता था कभी वो खींचता था। फेमिनिज्म पढ़ा तो फेमिनिस्ट हो गया कुछ दिनों के लिए। अम्बेडकर बात पढ़ा, मैंने कहा अंतिम सच तो ये था, ये कहां छुपा हुआ था। संतुलन नहीं था। और जब बहुत सारे विचार आपको खींच रहे हैं और आप संतुलित ना हो तो आप क्या होगा, घंटे के हिसाब से आप अलग अलग वाद के शिकार होते रहते हैं। सुबह आप संघवादी थे, शाम को मार्क्सवादी हो गए हैं, दोपहर को फेमिनिस्ट होते हुए निकले हैं, रात को किसी से बात हुई अम्बेडकरवादी हो गए थोड़ी देर के लिए। बैलेंस बन ही नहीं पा रहा। सर के अंदर जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि मैंने पहली बार किसी को देखा जीवन में कि कोई व्यक्ति कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हुए उतना ही सहज जितना सिगमंड फ्रॉइड पे बात करते हुए, जितना चार्ल्स डार्विन पे बात करते हुए, उन सबकी किताबों का रेफरेंस देके उनकी थॉट्स पर बात करना। मुझे लगा कि जब तक मैंने दुनिया को पढ़ा ही नहीं तब तक किसी एक रास्ते पर चल के हीरो बनना कि यही सही रास्ता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। और उस दिन से आज तक मैं ऐसी किसी भी मूर्खता से बचा हुआ हूं। मैं किसी विचारधारा का समर्थक नहीं ना होऊंगा। मैं विचार लेके चलूंगा, धारा में नहीं बहूंगा। और विचार के साथ जीना है, धारा में नहीं बहना है, ये बुनियादी समझ उसी पानी के गिलास में थी जिसको सर ने कहा कि बरगद में डाल दिया था। किसी अध्यापक का किसी विद्यार्थी के जीवन में क्या योगदान हो सकता है, इसकी बहुत बहुत तरह की कहानियां होती हैं। पश्चिम के विचारकों में घमंड थोड़ा ज्यादा नजर आता है, कुछ बड़े विनम्र भी हुए। सुकरात का शिष्य प्लेटो था, मैं तो वैसा बनना चाहता हूं। प्लेटो जैसा बौद्धिक तो मैं नहीं हूं, प्लेटो जैसा विनम्र बनना चाहता हूं। सुकरात ने प्लेटो को बहुत सिखाया, प्लेटो ने बहुत किताबें लिखी, और प्लेटो ने एक भी किताब में एक भी वाक्य अपना कह के नहीं लिखा, सारे वाक्य सुकरात के कह के लिखे, इस भाव से कि मैंने हल्का फुल्का जोड़ दिया होगा, मूल भाव तो वही से आया है, मेरा क्या है इसमें। और उस प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। उस अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांतों को सिर के बल खड़ा कर दिया। अरस्तु बहुत महान विचारक है पर उसमें अहंकार भी कम नहीं। उसे महिलाओं के बारे में इतनी उठपटांग बातें कही, दासों के बारे में इतना खराब खराब लिखा, पर बड़ा विचारक तो था ही। और इसलिए अरस्तु का विद्यार्थी कोई महान विचारक नहीं बना, सिकंदर बना। क्योंकि आक्रामक अध्यापक का विद्यार्थी आक्रामक ही हो सकता है। वो दुनिया को जीतने में लगा रहा, खुद को नहीं जीत पाया। डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था, अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए टब के अंदर रहता था, सारी संपत्ति छोड़ के बैठ। उसके पास कुल संपत्ति क्या थी, पानी पीने का गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया तो लोगों ने कहा यार तुम्हारा तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा, क्यों गिलास ढो बिना बात के।
जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला, मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला, हाँ जानता हूं। बोले, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर बोला कि डायोजनीस, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में क्यों, आज ही बन जाओ, सब छोड़ के और लेट जाओ इसमें, ऐसा क्या करना है? उसने कहा, नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा, सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और ये कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर